कितने देर में तैयार होती है खान सर वाली पेंटिंग आपने? ये मैम स्पीड पेंटिंग है। आप दावा कर रहे हैं कि आप ऐसा स्केच 5 मिनट में बनाएंगे? जी जी मैम। फिर लालच है हमारा भी, थोड़ा मेरा ही बना दीजिए। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे ना तो और इसकी घंटी देखेंगे तो लगेगा कि ये घंटी अब गिर जाएगी। भैया ने बनाया मुझे। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बिहार के सिवान जिले में है और आज आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाएंगे जिनके बारे में जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि भैया काबिले तारीफ हैं। ये आप इधर इसको जूम करिए, ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसको दावा ये कर रहे हैं भैया कि इसको इन्होंने 1 घंटे 1.5 घंटे में तैयार किया है। ऐसी तमाम तस्वीरें आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये जो हुनर है ना, ये लाजवाब है। और एक बार मैं चाहूँगी कि आप ये वाला कमरा दिखाइए। ये जब मैं आई इस कमरे में गई ना तो मुझे एक बात तो समझ में आई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको, वो आप पैसे से कभी खरीद ही नहीं सकते, वो आप अपने दम पे अपनी मेहनत से इकट्ठा करते हैं। इस तस्वीर पे आप एक बार फोकस करिए और दिखाइए। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे ना तो और इसकी घंटी देखेंगे तो लगेगा कि ये घंटी अब गिर जाएगी, इसमें से निकल जाएगी। इन बाबा की आंख को देखकर जैसे लगता है कि ये कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। ये जो आप घर देख रहे हैं इसके ऊपर भी आप एक बार दिखाइए। टिन सेट में ये सारी खूबसूरत सी पेंटिंग्स रखी हुई हैं। अगर किसी एग्जीबिशन में रख दी जाए तो ये पेंटिंग मुझे लगता है कि हज़ारों हज़ार में बिक जाएंगी, इतनी खूबसूरत सी ये पेंटिंग है। लेकिन ये किसी एग्जीबिशन में नहीं बल्कि एक टिन सेट के घर में रखी हुई हैं। एक भाई के मेहनत को मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप सिर्फ देख सकते हैं लगातार। रखने का जगह नहीं है इसलिए इसको ऐसे रखा गया है। पता नहीं बारिश में चूता होगा कि क्या होता होगा। इनको आप पहचानिए, ये बिहार के सर हैं, खान सर। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं पहचानती हूँ, इनको पहचान रही हूँ, APJ अब्दुल कलाम। ये देखिए, ये तस्वीर आप दिखाइए। जैसे लग रहा है कि बस ऐसे कैप्चर किया गया है कैमरे से। भैया मुझे ये बताइए कि ये वाला शील्ड आपको कहाँ मिला, ये वाला कहाँ मिला, ये वाला कहाँ मिला? ये मैम पेंटिंग कंपटीशन में रियलिटी शो हुआ था, कोलकाता गॉट टैलेंट्स। उसमें हम विनर बने थे। तो कलकत्ता गॉट टैलेंट। जी मैम। जी मैम। और ये मैम वर्ल्ड वाइड वाला एक हुआ था जैसे कि पेंटिंग कंपटीशन, उसमें मेरा भी नाम आया था, उसमें ही वो मिला हुआ है। और ये वो अपने ज़िले का है। ऐसे बहुत सारा। ये जो टिन सेट में आप इतनी खूबसूरत सी ये सारी पेंटिंग्स रखे हुए हैं, बारिश में चूता है ये? जी जी मैम। तो सारी पेंटिंग खराब हो जाएगी? बहुत सारा तो खराब हो चुका है और अभी जो बचा हुआ है क्योंकि रखने का जगह नहीं है मैम। मुझे थोड़ा बताइए भैया, ये कितने देर में तैयार होती है खान सर वाली पेंटिंग आपने? ये मैम स्पीड पेंटिंग है, इनको बनाने में 5 मिनट लगा था। सही में? जी। वो भी मजाक नहीं कर रहा है? उल्टा बनाए थे। पक्का बताइए। जी जी मैम, मेरा वीडियो भी 5 मिनट में? जी, वीडियो भी है इनका। ये वाली, ये भी 5 मिनट ये में? भी 5 मिनट में। और ये वाली? इसमें मैम थोड़ा समय लगा हुआ है, 2-3 मंथ से इसको बना रहे हैं। अभी इनकम्प्लीट है, अभी कम्प्लीट। ये कहीं फोटो देखी है आपने? नहीं मैम, ये इमेजिनेशन है, इसको अभी सोच कर बना रहे हैं अपने से, कहीं कॉपी नहीं है। ये कहीं फोटो नहीं है ऐसी? नहीं मैम, कहीं नहीं। जी जी मैम, बिल्कुल मैम, ढूंढ लीजिए। गजब। एक बार ये आप उनकी दाढ़ी दिखाइए, उन दाढ़ी का एक एक बाल ऐसे उड़ रहा है ना, गजब। और कह रहे हैं भैया ये इनकी कल्पना है, तो आपकी कल्पना तो बड़ी खूबसूरत है भाई। थैंक यू मैम। ऐसे सोचते रहते हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है? जी जी मैम, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहते हैं, सिर्फ सोचते ही नहीं हैं, उस पर काम भी करते हैं। और उसका मुझे बताइए अभी तक कितनी पेंटिंग आपकी खराब हो चुकी है? अभी ऐसे में बहुत सारी पेंटिंग खराब हो चुकी है क्योंकि अनगिनत, उसको मैंने कि 1-2 नहीं बतला सकते हैं क्योंकि मैम ये बचपन से ही बना रहे हैं मैम। जी। कोई बड़ा अवार्ड जीता हो, आर्थिक रूप से मदद मिली हो? नहीं मैम। जिससे घर परिवार में थोड़ी मदद हुई हो? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। बस कुछ लोग हैं जो आने जाने का कुछ सपोर्ट कर देते हैं। जो रियलिटी शो अभी हम इंडियाज़ टैलेंट फाइट में गए हुए हैं, उसमें सेलेक्ट हुए हैं और फिलहाल ही में वो वीडियो आने वाला है। अभी इंडियाज़ टैलेंट फाइट NTV पे आएगा। NTV पे आएगा? जी। उसमें मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर लाइव पेंटिंग बनाया हूँ, ब्लाइंड फोल्डेड। अच्छा, आपको दिखा नहीं, आप पट्टी बांधे थे और तब आपने बनाया? क्या बनाया था वहाँ पे? सोनू सूद सर का बनाया है। अच्छा,
अरे वाह। एक बात समझ नहीं आती कि जब आप इस घर में जाते हैं, इस टिन सेट को देखते हैं, तो आप सोचते होंगे कि ये पेंटिंग कितने दिन तक बची रहेगी। भैया बता रहे हैं कि बचपन से बना रहे हैं और ऐसी ना जाने कितनी पेंटिंग्स खराब हो चुकी हैं, बारिश में भीग गई हैं, सड़ गई हैं। तो इसका मतलब कि आपको बुरा भी लगता होगा जब इतने मेहनत से पेंटिंग आप बनाते होंगे, वो सड़ जाती होगी। जी दुख जी होता मैम, होगा। बहुत ज़्यादा दुख होता है मैम। सबसे कौन सी पेंटिंग आपके जहन में है जो खराब हो गई और आपके जहन में अभी भी वो बची हुई है कि वो खराब हो गई, दुख है दिल में बहुत? अभी तो मैम वैसा बहुत सारा पेंटिंग है, क्योंकि एक दो फोन में है वैसा कुछ, वैसा जो सड़ गया हो वैसा कोई पेंटिंग? जी 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 मैम। दिखाएंगे भाई, एक बार आप घर दिखाइए। मैं एकदम, मेरा सिर चकरा जा रहा है कि इतनी महंगी महंगी पेंटिंग। पता नहीं हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो इतने बढ़िया लोग हैं, जो इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, वैसी पेंटिंग यहाँ पे सड़ जा रही है बारिश में। इस टिन सेट में चू चू के वो सड़ जा रही है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। भैया के हाथ से अभी मैं देखूंगी वो जो चीज़ें जो अब हमारे अस्तित्व में बची ही नहीं है, वो सारी पेंटिंग्स जो सड़ गई, वो अब भैया अपने फ़ोन में दिखाएंगे वो फ़ोटो। बहुत सारा है। अरे बाप रे। हम अपने माइक को लेते हैं तो कहते हैं कि ये माइक गिरवी नहीं है, पत्रकार की कलम गिरवी नहीं है। तो भैया का ये पेंटिंग देख के लगता है कि ब्रश भी गिरवी नहीं है, और ये जो ब्रश है वो इस ऐसे टिन शेड में सिमट सी गई है। ना जाने क्यों लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। कहाँ बनाते हैं भैया ये पेंटिंग आप बैठ के? यहाँ तो बना ही नहीं पाएंगे, इतना गर्मी है। रोड पे बनाते हैं, सब लोग के सामने लाइव बनाते हैं। अच्छा जी, लोग बहुत सारे लोग आते हैं, बनवाते हैं, जाते हैं। खाली मुंह से लोगों ने तारीफ की है, लोग कहते तो हैं कि भाई बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन मदद किसने की ये सोचने की बात है। अरे हम अपने इस वीडियो में लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो इस टिन सेट में पानी चू चू के वो सारी तस्वीरें ख़राब हो चुकी हैं, वो सारी पेंटिंग्स ख़राब हो चुकी हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये जितनी पेंटिंग अभी इस कमरे में है वो कितने दिन तक रहेगी, क्योंकि फिर से बारिश का मौसम आ रहा है, जून जुलाई फिर आ रहा है, फिर ये सारा ख़राब होगा। तो ये तेज़ बारिश आता होगा तो आप तो यहीं बैठ के देखते होंगे जी, पूरा पानी अंदर तक मैम घुस जाता है, पूरा ये सब पानी आ जाता है, मछली उछली सब बाहर ही अंदर तक घुस जाती है। ये तो सीलन पकड़ लेता होगा सारा। अभी भी आपकी दीवार में सीलन है? जी जी जी। कोई और जगह नहीं है भैया रखने की पेंटिंग? घर यही है मैम, तो बस यहीं पे रखते हैं, और जगह कहीं नहीं है, और दूसरा कहीं जगह ही नहीं है। अच्छा, वो सब आपका बनाया हुआ है क्या, जो तीरंदाजी वाला है? नहीं नहीं मैम, वो मेरा की कटिंग है, वो कटिंग है। एक आर्टिस्ट पेंसिल घुमाता है तो कुछ गजब होता है। आप दिखाइए तस्वीरें, अंदर कमरे में भी आपने देखी। एक जब वो अपनी ब्रश घुमा देता है तो कुछ अनोखा हो जाता है, कुछ अनोखा पेंटिंग तैयार हो जाता है। लेकिन वो कितने दिन तक बचा रहे ये भी तो एक सवाल है। एक भाई कितने दिन तक पेंटिंग बना देंगे और कितने दिन तक अपने इस घर में सजो के रखेंगे? फिर से महीना आ रहा है बारिश का, जून जुलाई का। इनको डर लग रहा होगा कि फिर ये सारी ये जो खूबसूरत सी पेंटिंग है सड़ जाएंगी, फिर इन्हें कूड़े में फेंक देना पड़ेगा। तो जो बनाने वाला है उसको भी तो दुख लगता होगा भैया। मान लिया 2 महीने 3 महीने तक जी, जिसको जैसे एक माँ अपने बेटे को सीने से लगा के रखती है, वैसे आप भी अपनी पेंटिंग और इसी वजह से मैम हम लोग ज़्यादा बना भी नहीं पाते हैं कि फिर कहाँ रखेंगे पेंटिंग, इसी की वजह से हम लोग बना भी नहीं पाते हैं। तो इसको आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके घर भेज दें, बारिश के बाद मंगा लें, ऐसा कुछ नहीं है? गांव में मैम पेंटिंग का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यहाँ तक अपने बिहार में पेंटिंग का कोई वैल्यू नहीं रहता है। किसी को दें तो लोग अच्छे से रख पाए। समझते नहीं जी, लोग क्या कहते हैं आपको? क्या बस बना रहे हो? ऐसे ही बेकार में टाइम पास करता रहता है। जी, इसमें कुछ है नहीं आगे। एक कवि की कल्पना और एक आर्टिस्ट की कलम बहुत कुछ कह सकती है, जो अस्तित्व में नहीं होता है वो भी बयां कर देती है। तो उनकी एक पेंटिंग इतनी चर्चा में है और आज भी हम उस पेंटिंग का नाम लेते हैं। क्या पता आपकी कोई एक तस्वीर कुछ साल बाद इतनी चर्चा में आ जाए। जी जी, वो बची रही तब तो चर्चा में आएगी, ऐसे बारिश में सड़ जाएगी तो कैसे चर्चा में आएगी? अगर वो मोनालिसा की तस्वीर ऐसे टिन सेट में रखी होती, सड़ गई होती, तो क्या कोई आज उसके बारे में बात कर रहा होता? वो बची है तब तो बात कर रहे हैं। आपकी भी ये तस्वीर बची रहेगी तब ना आगे आने वाले समय में ऐसे छोटे बच्चे देखेंगे, कहेंगे अरे मेरे भैया तो बहुत बढ़िया बनाते थे। जी जी, फिर अपने स्कूल में दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे चर्चा होगी। जी बचती जी, ही नहीं है। आप दावा कर रहे हैं कि आप ऐसा स्केच 5 मिनट में बनाएंगे? जी जी मैम। फिर लालच है हमारा भी, थोड़ा मेरा ही बना दीजिए। अब हम ट्राई करते हैं भैया, देखते हैं कैसा बनाते हैं। चलेंगे वहाँ पे।
खुशी जाहिर नहीं कर पा रही। बांसों के बीच में हम बैठे हैं, गांव में हैं, और हमारे साथ एक चित्रकार बैठे हैं जो 5 मिनट के अंदर इनका दावा है कि ये मेरे को उतार सकते हैं कागज पे। तब भगवान मुझे बनाने में काफ़ी समय लगाए होंगे, भैया बता रहे 5 मिनट में मुझे उतार देंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उस बोर्ड को दिखाते रहिएगा भैया कैसे बना रहे हैं, कैसे मेरी खूबसूरत सी आँख को कागज़ पे उतार रहे हैं। ठीक है भैया, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ वैसे। बताइए कैसे करना है, जूड़ा बना दूँ? आगे कर लीजिए। आगे? ओहो, भैया बता रहे हैं क्या फोटो अच्छा आता है। सामने मेरे ऐसे नहीं कीजिएगा, सिर्फ मेरे तरफ देखिएगा और बोलिएगा नहीं। गजब। मतलब जो पेंटिंग बना रहे हैं ना, स्केच जो बना रहे हैं उनकी मेहनत होती है, जो यहाँ बैठे होते हैं उनकी भी मेहनत होती है। एक टक सामने देखना, मतलब आँख ऐसे वो हो रहा है। वाह, थोड़ी मोटी नहीं लग रही भैया, थोड़ा पतला बना दिए होते। बहुत अच्छा बनाया आप। अपना नाम भी लिख दिए भैया, हम अपने साथ रखेंगे तो पता भी तो होना चाहिए भैया ने बनाया है। ये साइन कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्या नाम मैम आपका लिखा है? पल्लवी लिखिए। पल्लवी मैम। देखिए, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं। अब आपको दिखाएंगे कि भैया ने क्या कलाकारी की है। भैया ने बनाया मुझे, ये आप ऊपर मेरा भी चेहरा दिखाइए और ये भी दिखाइए। फिर उसके बाद भैया ने बनाया है सर को, उज्जवल को, और फिर बनाए हैं जितेश को। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। आपका भैया यूट्यूब चैनल है कोई? जी मैम, नाम बता दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है अजमेर आलम पेंटिंग। कब से बनाया ये यूट्यूब चैनल? कितने लोग पहुँचे अभी? अब तो मैम बहुत ज़्यादा दिन से बनाए हुए हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं हो पा रहा है मैम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं जब आप मेरी पेंटिंग बना रहे थे और मैं शांति से इस चेयर पे बैठी थी, तब मैं बार बार एक ही बात सोच रही थी कि बनाने में जिस तरीके से आप अपनी पेंसिल घुमा रहे हैं, ये तो करीब एक कागज़ और पेंसिल की बात है। जो आप पेंटिंग्स बनाते हैं इतनी महंगी महंगी, देख के तो लगती है, इतना मेहनत लगाते हैं जी। जब वो पेंटिंग्स ख़राब होती होंगी, बारिश में भीगती होंगी, कितना दुख होता होगा, कितना कलेजा कसोटता होगा। जैसे एक माँ जो उसका बच्चा बीमार पड़ता है तो वो दुखी हो जाती है, वो तड़पती है, वो वही वाली तड़पड़ाहट आप महसूस करते होंगे। कैसे मैनेज करते हैं जो पेंटिंग का कलर्स होता है, ये सारी चीज़ें कैसे लाते हैं? बहुत अच्छे परिवार से आप हैं नहीं, घर आपका बहुत रईस रसूखदार नहीं है, तो कैसे मैनेज करते हैं? कुछ कुछ पेंटिंग लोग बनवाते हैं तो उसी से कुछ पैसा मिलता है, जैसे कि छोटा बहुत पेंटिंग लोग, हाँ, उसी से हम सब अपना मैनेज करते हैं। और कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं, उससे कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पंचायत के अनुराग भैया हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बस ऐसे ही कर लेते हैं मैम। घर में जब शुरुआत क्या होगा आपने पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग बनाने के बारे में, या जब सोचा होगा कि अब अपने हाथ में पेंसिल पकड़ेंगे, अपने हाथ में ब्रश पकड़ेंगे, तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? घर वाले क्या सोचते थे कि मतलब आगे इसमें फ्यूचर बनाना है, या वो कहते थे कि पढ़ा लिखा बाबू नौकरी पाएगा, भाई में कोनो भविष्य नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि घर वाले ये पेंटिंग को उतना ज़्यादा वो सीरियस नहीं लेते हैं, और इसमें फ्यूचर उन लोगों को पता नहीं है कि बन सकता है या नहीं बन सकता है, और वो लोग और कुछ बना भी नहीं सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर ये भी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए पेंटिंग करके अपना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अजमेर आलम जी हैं। जब मैं इनके घर गई, इनके घर की पेंटिंग्स को देखी तो मुझे लगा कि वाह क्या गजब है। अगर ये किसी शहर से होते तो उस पेंटिंग को न जाने कितने एग्जीबिशन में लगाकर न जाने कितने हज़ारों में बेचा जाता, लेकिन ये एक गांव से हैं। गांव में भी एक ऐसे घर से हैं जिनके पास अपना लिंटर का घर नहीं है, वो टिन सेट का घर जो
बारिश के महीने में जब फागुन का महीना आता है तो किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती होगी, वो सोचते होंगे कि खेत में हरियाली आएगी। लेकिन जब एक पेंटर जब ये अपनी पेंटिंग को देखता है तो उसका दिल और ज़्यादा रोता है उस बारिश को देख के कि अब ये मेरी सारी पेंटिंग बर्बाद हो जाएंगी। अगर ये कलाकार, ये पेंटर अगर कहीं विदेशों में होते तो इनकी सराहना होती, इनको न जाने कितने लोग प्रशंसा करते, मदद करते आर्थिक रूप से भी। लेकिन भारत और बिहार में ज़्यादातर क्या होता है, यूपी की भी चीज़ को मैं जोड़ लेती हूँ, यूपी और बिहार में ज़्यादातर क्या होता है, यूपी और बिहार में ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए या प्राइवेट में भी ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए कि वो कुछ पैसा कमा सके। कोई कलाकार हो, कोई वादक हो, कोई डांसर हो, तो हमारे यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता है। लेकिन भैया आपकी सराहना होनी चाहिए और मैं तो कह रही हूँ कि भैया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप इनको सब्सक्राइब करिए, इनकी पेंटिंग्स को देखिए और कभी अगर आप सिवान आएंगे तो भैया का दिल इतना बड़ा है कि वो सबकी पेंटिंग बना देते हैं। हम लोग बोले नहीं, लेकिन भैया ने हमारी पूरे टीम की लोगों की पेंटिंग बनाई है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी कि आप उतने दूर से आए और मेरी इस छोटी सी आर्ट को अपने चैनल के माध्यम से लोग छोटा नहीं है भैया, बहुत बड़ा है। जो यहाँ जो इस चेयर पे बैठ के आपको बनाते देख रहा होगा वो समझ पाएगा कि कितना मेहनत लगता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप लोग का भी जी। इस तस्वीर के साथ विदाई ले रही हूँ। इस तस्वीर में एक एक बाल हो, आँख हो, आप जो भी देख रहे हैं, मेरा सूट, दुपट्टा, ये सारी चीज़ें, इनको एक एक जब बार बार चलाया गया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, उसके बाद ये तैयार हुआ है। ये तो मैं मान लेती हूँ 7 से 8 मिनट में तैयार हुआ है, लेकिन घर में जितनी पेंटिंग्स है वो बर्बाद हो रही हैं, भीग जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल सबसे हो सकता है कि न जाने क्यों जो जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसे मेहनत करने वाले बच्चों की तरफ देखते ही नहीं है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता इन बच्चों के बारे में कि जो अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को पेंसिल से, ब्रश में सिमेट कर रख दे रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे देश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में पूजा और पूछा उसको जाता है जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है, जो अभाव में है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। एक बार सोच कर देखिएगा, आप भी अगर कोई चीज़ बना रहे हो और उसको बर्बाद होने में 1-2 महीना बचा हो, अब बारिश आने वाली है। मुझे पता है कि आपको बड़ा बुरा लगता होगा जब मैं बार बार ये लाइन बोल रही हूँ कि अब जुलाई में वो सारी पेंटिंग बर्बाद हो जाएंगी, वो सारी पेंटिंग्स भीग जाएंगी जो इतनी मेहनत से भैया ने तैयार की है। एक बार सोचिएगा इत्मीनान से कितना दुख होता होगा। सोच के मुझे बार बार, जब भैया यहाँ बना रहे थे तो मेरे ध्यान में बार बार वही आ रहा था कि इतनी मेहनत से बनाते होंगे सुबह से लेकर शाम तक, कैसे। लेकिन भैया की आंख में आंसू भी भर आया है। नहीं मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।